आपका गति और बल, एक ही साथ आपको पढ़ाएंगे गति और बल के बारे में। ठीक है, वो खत्म हो गया, वो आपको हम बताएंगे एक बार। उसमें गति और बल, उसमें कुछ कुछ चीज, बाकी जो चीज था ना पीडीएफ में। अब देखिए आप लोग से जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उसके लिए है कि जिनको पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे आप मैसेज कर दे सकते हैं 91 23 47 94 55। इस पे मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सारा हैंड रिटन नोट्स है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब आइए उसके बाद चलते हैं, देखिए गति और बल चलते, उसमें कुछ कुछ जो था पीडीएफ में आपको याद करने वाला है, बाकी फॉर्मूला आप देखेंगे समझ में आ गया होगा। तो उसमें जो है कुछ कुछ चैप्टर दे दिए हैं, आप रट लीजिएगा। ऑडियो ऑडोमीटर से क्या मापते हैं, ये सब क्या है, वो आपको पीडीएफ में दिया हुआ देखा ना। उसको हम एक दिन आपको पूछेंगे और टेस्ट लेंगे, नहीं तो सैटरडे को हम करवाएंगे। ठीक है, आइए गति और बल के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले गति हमारा क्या होता है समझिएगा। ठीक है, गति क्या है, गति आप किसको कहेंगे। देखिए दो बातें यहां से निकल के आता है, एक है आपका गति और एक होता है आपका क्या चीज, विराम। तो गति और विराम दोनों में क्या अंतर है। तो गति आपको अगर समय के साथ अगर स्थान में परिवर्तन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं जी, गति। जैसे देखिए यहाँ पे खड़ा थे हम, ठीक है, यहाँ खड़ा थे, अब यहाँ से हम यहाँ गए तो यहाँ से आए, स्थान परिवर्तन किए। ठीक है, और स्थान को परिवर्तन करने में समय लगा कि नहीं लगा, तो समय लगना चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति या स्पीड या सब बोलते हैं। ठीक है, समय चाहिए। अब ये विराम क्या हुआ, अगर हम यहाँ खड़ा है, हम कहीं जा ही नहीं रहे, स्थान ना तो परिवर्तन कर रहे ना तो समय लग रहा है आपको, स्थान परिवर्तन नहीं कर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विराम। और इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेस्ट कहते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोशन। तो आपके चैप्टर का नाम है मोशन एंड आपका है फोर्स, एक ही में पढ़ेंगे। जैसे बहुत जगह आप पढ़े होंगे कि मोशन अलग फोर्स अलग, लेकिन हम आपको एक ही चैप्टर में पढ़ाएंगे, 2-3 पार्ट इसमें होगा। ठीक है, 2-3 दिन में ये खत्म होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको गति समझ में आया तो गति से ही आपका सारा रिलेटेड आपको फोर्स वगैरह में आ जाएगा। अब भाई कल का क्या था, कल आपको पढ़ लिए थे जब पूरा, तो उसमें आपको सबसे पहले बताया गति विराम। अच्छा गति कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। तो जो गति, 2 गति होते हैं, कौन कौन गति होते हैं जरा बताइए। तो गति बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है सरल रेखीय गति, एक क्या होगा जी, सरल रेखीय। अगर सीधी रेखा में गति कर रहा है तो इसको कौन सा गति बोलेंगे, सरल रेखीय गति। ठीक है, अगर सरल रेखा में गति कर रहा है। अच्छा, एक इस सरल रेखीय गति, और एक होता है वक्राकार गति। वक्राकार गति मतलब टेढ़ा मेढ़ा, एने 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 करके जाएंगे, जिगजैग करके जा रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, वक्राकार गति। ठीक है, उसके बाद है, ये हो गया सरल। एक होता है वृत्तीय गति, अगर आप वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं तो उसको हम लोग कौन सा गति बोलते हैं जी, वृत्तीय गति। सब आपके नोट्स में इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अगर वृत्तीय में करते हैं तो वृत्ताकार गति। एक है आपका दोलन गति, एक क्या है जी, दोलन गति। दोलन का मतलब क्या होता है, जैसे पेंडुलम, पेंडुलम क्या कहता है जी, लेफ्ट राइट बाएं दाएं होता है ना, तो पेंडुलम आपका कैसे होता है, बाएं दाएं। तो याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु बाएं दाएं, अगर इधर से इधर जा रहा है, इस प्रकार की गति को ही हम लोग कौन सा गति बोलते हैं, दोलन। इस प्रकार की गति को दोलन गति बोलते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा, अब इस एक होता है प्रक्षेप गति, क्या होता है, आप देखिए प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का आपको एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए प्रक्षेप गति होता क्या है। अगर कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंके, जैसे तिरछा फेंके, कैसे फेंके जी, हॉरिजॉन्टल, ऊपर की ओर फेंके मतलब क्षैतिज। अगर हम किसी वस्तु को क्षैतिज रूप से फेंकते हैं तो ये आखिर एक बात बताइए, नीचे क्यों झुकता है, देखते हैं ना। अगर आप ऐसे करके ढेला मारते हैं, तो ढेला चलाते हैं, ऐसे करके चलाएं और ढेला इस तरह से आके गिरा, ठीक है, तो ढेला इस तरह से गिरा, तो ढेला इस तरह से गिरा, तो ये किस गति में गिरा आपका, प्रक्षेप, परवलयकार। ये कैसा हो गया रचना जी, परवलयकार, परवलयकार।
कार अगर आपका गति कैसा है जी, परवलय, गति कैसा है आपका, परवलय, तो इस प्रकार की गति को कैसा बोलेंगे, प्रक्षेप गति। ये गति क्या कहलाएगा आपका, प्रक्षेप गति। और ये वस्तु हमारा ऊपर जाके फिर नीचे क्यों झुका, तो ये झुका किसके कारण जी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वस्तु आपका नीचे की ओर गिर गया। ठीक है, अब आइए इस और भी इस तरह से है। ठीक है, सरल देखिए हो गया, वक्राकार, वृत्तीय गति हो गया, दोलन हो गया, प्रक्षेप गति हो गया, और कौन सा गति होता है जी, दोलन, पेंडुलम वाला बताया ना, दोलन पेंडुलम वाला में। ठीक है, चलिए ये सारे गति आपने इतना है। ठीक है, और जो आएगा ये जो उतना पूछेगा आपको नहीं, लेकिन आपको समझना है पहले। सरल रेखा में सीधी रेखा में गमन करेगा उसको कौन सा गति बोलेंगे, सरल रेखीय गति। और अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग गमन कर रहा है तो उसको वक्राकार, और अगर सर्कल नुमा में चल रहा है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं। अच्छा, एक और गति है, एक है आपका घूर्णन गति। एक कौन सा गति है, घूर्णन गति है, रोटेशन मोशन बोलते हैं इसको। घूर्णन गति का मतलब क्या हुआ, अगर कोई अक्ष है, ये क्या है आपका अक्ष, एक्सिस है, अगर कोई अक्ष है तो अक्ष के चारों ओर घूर्णन करना, चारों ओर क्या करना जी, घूर्णन करना। इस प्रकार की गति को कौन सा गति बोलते हैं, घूर्णन। चाहे आप ऐसे गति, आप कहिए सर वृत्तीय और घूर्णन में क्या अंतर है, ये है क्या, ये कभी इस अक्ष के इधर से जा सकता है, कभी इधर से जा सकता है, कैसे भी घूम सकता है, कभी कहीं लंबा। लेकिन वृत्तीय में क्या होता है, हमेशा ये वृत्त बनाया। क्या आप एक बात बताइए, पृथ्वी जो सूरज के चारों, ये है आपका सूरज, ठीक है, बताइए तो सूरज के चारों और पृथ्वी किस गति में गमन करता है, बताइए तो, परिक्रमा, कैसे में, घूर्णन गति, परिक्रमा। ये क्या हुआ आपका, परिक्रमण बोलते हैं ना, तो परिक्रमा पूछेगा तो वृत्तीय गति में करता है क्या, नहीं, पूछेगा कैसा, परवलयाकार गति करता है। कैसा करता है जी, परवलयाकार। ये अंडानुमा ऐसे होता है, क्योंकि कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा, इस तरह से। ऐसा नहीं कि सूरज ऐसे है और चारों तरफ से गोले गोल घूम गया पृथ्वी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हो गया आपका घूर्णन। और घूर्णन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ हैं, ठीक है, मेरा अक्ष हमारा यहाँ पे और कुछ नहीं, अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं, इसी को हम लोग कौन सा गति बोलेंगे जी, घूर्णन। हम घूम रहे हैं ना, तो अपने अक्ष के, अपने क्या एक्सिस के अकॉर्डिंग चारों तरफ घूमे, इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन। देखिए घूर्णन और वृत्तीय में समझ में आया ना, क्या था, अपने ही अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, ये परिक्रमा कर रहा है। ये क्या कर रहा है पृथ्वी, परिक्रमा। पृथ्वी सूरज के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा। लेकिन पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन, रोटेशन। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, रिवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। परिक्रमा को इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये था आपका गति का प्रकार। ठीक है, लिखना है तो ऐसे 1-2 सेकंड रुकते हैं और वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपका, उसके बाद चलते हैं। ठीक है ना मुरारी, और रुकने का जरूरत नहीं है, अब इतना में तो लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब आगे आइए, बाकी पीडीएफ में आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए एक चीज आप बताइए, अब यहाँ ये था आपको जानकारी। ठीक है, सारा नोट्स में एक चीज का डिफाइन होगा। अब एक अगला है आपका, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारा दूरी। सबसे पहले जो आपको बताए थे, मात्रक में बताए थे ना, एक दूरी बताए, एक विस्थापन, ये सब एक बार फिर से समझिए, दूरी और विस्थापन सब क्या है। दूरी, चलते हैं दूरी। दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, डिस्टेंस। थोड़ा सा डिटेल यहाँ चलेंगे क्योंकि ये इसी का चैप्टर है। पहले दूरी को सूचित किससे करते हैं आपका, देखिए डी से। दूरी को सूचित किससे, डी से। दूरी कहते हैं किसको, देखिए एन है, ये 2 गो बिंदु है, हमारा ये है राजापुर और ये है आपका बोरी रोड चौराहा। ठीक है, आप गली कोच्ची जाते जाते ऐसे करके अगर आप घूमते घूमते ऐसे गए, ये हमारा क्या कहलाया, दूरी। तो अधिकतम 2 बिंदुओं के बीच का अधिकतम लंबाई क्या है जी, लंबाई। ये यहां से यहां हम क्या नाप रहे हैं, इसका लंबाई। क्या नाप रहे जी, लंबाई। और इसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। अधिकतम लंबाई हमारा क्या हो गया, दूरी।
डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताइए, ये ऐसे करके घूम फिर के जिगजैग करके जा रहे हैं, क्या इसमें आपको डायरेक्शन पता चल रहा है क्या? तो दिशा इसमें है नहीं है, तो दिशा नहीं है, तो ये राशि कैसी हो गई जी? अदिश राशि। राशि हो गया आपका अदिश राशि। अच्छा अब एक बात और बताइए, ये तो हो गया, और इसका दूरी है, ठीक है, और दूरी का ये क्या है आपका? लंबाई। ये क्या आपका? लंबाई। इस लंबाई का मात्रक क्या होता है जी? मीटर। इसलिए दूरी का भी मात्रक क्या हो गया आपका? मीटर। दूरी का भी मात्रक मीटर। अच्छा एक बात बताइए, आपको कहेगा सुनो ना, 5 मीटर ऋणात्मक में चल के दिखाइए, तो आप 5 मिनट ऋणात्मक चल सकते हैं क्या? 5 मिनट ऋणात्मक चल सकते हैं? अरे जब भी चलिएगा यहाँ से यहाँ तक जा सकते, तो दूरी कुछ ना कुछ तो होगा ना। दूरी हमेशा क्या होगा जी? पॉजिटिव। दूरी ऋणात्मक हो सकता है, बोलेगा 5 किलोमीटर ऋणात्मक चल के दिखाओ, तो चल दीजिएगा जी? क्या नहीं ना। तो याद रखिएगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी हमेशा कैसा होता है जी? धनात्मक। दूरी हमेशा कैसा होता है? धनात्मक। क्लियर? ये था दूरी का पूरा, इतना ही है इसमें। अब ये है आपका, उसके बाद अगला चलते हैं विस्थापन। दूरी विस्थापन में यही से अंतर समझिएगा। विस्थापन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सबसे पहले इसको सूचित किससे करते हैं? एस से। यहीं से याद करते जाइएगा, आगे पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। एस से सूचित करते हैं इसको, किसको? विस्थापन को। होता है इंग्लिश डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सूचित किससे? एस से। अब फिर वही बातवा करते हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु क्या है जी? बी है। लीजिए ये ए है और ये क्या है आपका? बी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ से इस तरह से गए थे लंबा दूरी, तो ये हमारा क्या कहलाया था? दूरी। ये क्या कहलाया था जी? दूरी। अगर अब यहाँ से हम शॉर्टकट मार देते हैं, सीधे रोडे रोड शॉर्टकट मार देते हैं, ठीक है, रोडे रोड शॉर्टकट मार दिए, तो शॉर्टकट मारे। अच्छा क्या लगता है, इससे दिशा आपको पता चल रहा है कि नहीं? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें दिशा क्या है जी? है। दिशा क्या है? और दूरी कैसा दूरी है ये जी? न्यूनतम। कैसा दूरी? न्यूनतम दूरी है। ये अधिकतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी और जिसमें दिशा रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। तो इसका इसका परिभाषा क्या था? दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और इसका परिभाषा क्या हो गया? दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच क्या जी? न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात बताइए, दिशा जब फिक्स था, जब दिशा है तो कैसी राशि हो गया आपका जी? दिशा हो गया तो कैसी राशि? सदिश राशि। सदिश राशि, वेक्टर हो गया। एक बात आप बताइए, ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि दूरी इधर से इधर जा रहा है, मान लेते हैं, तो याद रखिएगा विस्थापन क्या हो सकता है ना, कि हो सकता है इतना ना शॉर्ट दूरी पड़ जाए, जैसे यहाँ है और यहाँ पे मान ले, यहाँ पे जाना है, घूम फिर के ऐसे ऐसे करके अगर आगे आपका यहीं पे, ठीक है, सोचिए, नहीं समझ में आए वो बड़ा फिगर बनाते इसको। जैसे देखिए ये बिंदु है, ठीक, अब यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से घूम फिर के गया गांधी मैदान, गांधी मैदान से घूम फिर के फिर कहाँ आ गया जी? यहाँ पे, वहीं आ गया। एक बात बताइए, आपसे पूछेगा कितना दूरी तय किए? दूरी तय किए, दूरी तय। अरे पूछेगा कितना चल के आए हैं, तो क्या बोलिएगा? 5 किलोमीटर चल के आए हैं गांधी मैदान, बोलिएगा कि नहीं? तो बताइए दूरी हमारा क्या होगा जी? हमेशा होगा। तो इसीलिए ना बोले थे दूरी हमेशा कैसा होता है? धनात्मक। दूरी हमेशा धनात्मक। लेकिन विस्थापन पूछा है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। अरे भैया यहाँ से चला था, अब फिर यहीं पे आ गया, फिर यहीं पे क्या हो गया? अब यहीं पे चला था और यहीं पे फिर आ गया, ठीक है। तो जो वापस आया, मान ली शॉर्ट दूरी था, अगर यहाँ तो था ना, जैसे ये समझ में आया ना। एक देखिए यहाँ से फिर से बताते हैं, अगर ये इस तरह से चला इतना दूर से यहाँ तक गया, ठीक है, और वापस आने में शॉर्ट मार दिया, वापस आने में क्या किया? शॉर्ट। तो बेटा यहाँ से जाने लगता ये वापस आ गया, जहां से चला था वहीं पे क्या हो गया? वापस। तो वापस आना न्यूनतम दूरी का, ये तो न्यूनतम दूरी तो है,
न्यूनतम दूरी क्या जी है, लेकिन कैसा कहाँ आ रहा है जी, वापस उसी स्थान पे आ गया है, वापस कहाँ गया, उसी स्थान पे, इसलिए विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, वापस ना आ गया, जा गया नहीं, ये क्या हो गया, वापस आ गया, जहां से गया वापस आ गया वही जगह पे जहां पे था, इसलिए विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक। क्लियर, आया आया उसको क्या बोले, ऋणात्मक। अब ऐसा अगर सुनिए आया तो ऋणात्मक और आके यहीं पे रुक गया, कहीं नहीं गया, तो आपका जीरो, जहां था वहीं पे आके रुक गया, मतलब क्या हो गया, ये जीरो। तो ये भी याद रखिएगा कि जो विस्थापन होता है, ये विस्थापन धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ, धनात्मक था ना जी, अरे यहां से गया, यहां से क्या हो गया, गया, जैसे ये यहां से इधर था, इधर तो हो दूरी, ठीक है। अब देखिए यहां से ये शॉर्ट मार दिया, यहीं से गया, कहां से गया जी, प्रारंभिक से जहां से चालू किया था वहां से यहां गया, तो ये क्या हो गया आपका धनात्मक, ये कैसा, धनात्मक विस्थापन, ठीक। लेकिन यहां तक ऐसे गया था, यहां से चल के गया था इसे घूम घूम के, लेकिन शॉर्टकट मार रहा ना, आने में शॉर्टकट मार दिया, शॉर्टकट कब मारा, आने में, शॉर्टकट कब मारा जी, आने में, आने में शॉर्टकट मारा, इसलिए यहाँ पे कैसा हो गया, ऋणात्मक, कैसा हो गया, ऋणात्मक, और अपने जगह पे जहां से शुरुआत किया था चलना वहीं पे फिर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, जीरो, उसको क्या बोलेंगे जी, जीरो। तो कहने ये सब किसके बारे में बोल रहे हैं, विस्थापन। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया ना, हाँ बोलिए, ये दूर है, हाँ ये गया यहाँ पे बी के पास, देखिए ये यहाँ पे गया था, ये क्या हुआ, जा रहा है, आने टाइम मार दिया शॉर्टकट, आने टाइम क्या किया, शॉर्टकट, तो आ गया, जहां से चला था वहीं पे वो क्या कर रहा है, आ गया, तो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, हाँ ऋणात्मक, आज जाने टाइम मारेगा तो धनात्मक, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में शॉर्टकट मारेगा तो उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक। जैसे ये यहाँ से जा रहा था, शॉर्टकट मारा तो क्या हो गया, धनात्मक, आने टाइम शॉर्टकट मारा तो ऋणात्मक, और जहां था, जहां से चला था वही वापस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन, जीरो। बहुत बड़ा चीज है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब दूरी हमेशा कैसा होता है जी, धनात्मक, दूरी हमेशा कैसा, धनात्मक, लेकिन विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। कैसे होता है ये समझना है ना, देखिए यहीं से खेला स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ विस्थापन आया, तो आपको जब वेग का न्यूमेरिकल देंगे बनाने के लिए, तो वहां पे यही काम करेगा आपका, ठीक है, वेग का न्यूमेरिकल देंगे ना, तो आपको यही लॉजिक काम करेगा, ठीक है। वापस आ रहा है तो ऋणात्मक, जहां से चला तो वही वापस आ गया, तो कितना, जीरो, ठीक है, और सिर्फ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक। चलिए ये हो गया कंप्लीट। क्या किसी अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए, सुनिए पूछेगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, निशा बताइए, तो क्या बोलेगा, दूरी में केवल क्या होते हैं, परिमाण, दूरी में केवल क्या होते हैं, परिमाण, लेकिन विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों, ये कैसी राशि, अदिश राशि, ये कैसी राशि, सदिश राशि, ये केवल क्या हो गए, धनात्मक, और ये केवल क्या, ये तीनों होंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए अच्छा आप बताइए, इसका ये था लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर, तो विस्थापन का भी मात्रक पूछेगा, क्या हो जाएगा, मीटर, इसका भी मात्रक क्या हो गया, मीटर, दोनों का मात्रक सेम है, मीटर है, क्लियर। चलिए अब आइए दूरी के बाद चलते हैं आपका क्या, क्या किसी को कोई क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां से चले थे घूम फिर के वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब आइए देखिए ना, आपको पता चलेगा, बेग का देंगे ना तो आपको बेग वाला ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब आइए उसके बाद दूरी हो गया, उसके बाद है आपका
उसके बाद है आपका चाल, उसके बाद क्या है जी, चाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड। देखिए स्पीड को एस से सूचित करते हैं, ठीक है, स्पीड को। लेकिन आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि यहाँ पे विस्थापन की बात कर रहा है या तो स्पीड की। क्यों? अगर एस का मान अगर 5 मीटर दिया हुआ रहेगा तो ये क्या है, यहाँ पे दूरी चाल है या विस्थापन है, विस्थापन है। यहाँ पे क्या है, विस्थापन, क्योंकि चाल रहेगा, आपको बताएंगे अंतर, क्योंकि चाल रहेगा तो 5 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। बताते क्या, अब ये चाल किसको कहते हैं, ठीक है, चाल बोलेंगे क्या, एकांक समय में, एकांक समय में। देखिए कुछ लोग जान रहे होंगे, लेकिन आप याद रखिएगा, यहाँ से मेरे कुछ बातों को नोटिस करिएगा तो आपको न्यूमेरिकल धड़ाक धड़ाक बनेगा। एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, चाल। क्या लिखे हैं यहाँ पे जी, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, मतलब स्पीड कहते हैं। क्या इसमें दिशा की चर्चा की है हम? नहीं। यहाँ पे क्या हमारा आया, दूरी, क्या है दिशा, समझ में नहीं आ रहा बाबू, बोलिएगा। हम बहुत ये बेसिक चीज है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा फिर बाद में। यहाँ क्योंकि हम देखिए दोनों एक ही साथ स्टार्ट करें, गति के साथ बल ही हो जाएगा, ये याद रहेगा ना तो आपको गुरुत्वाकर्षण समझ में आएगा, घर्षण बल समझ में आएगा, और ये जो भी बल समझ में आएगा, गति का समीकरण सब यहीं से आपको खुलेगा। हाँ बिल्कुल, चाल सबको तो लिख दे रहे हैं ना इंग्लिश, किस एकांक समय का, अच्छा वो उसको छोड़ दीजिए ना, सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति को सर्कुलर और सरल रेखीय गति को लीनियर मोशन, ठीक है, वो आपको नहीं पूछेगा, बस समझना था, ठीक है। अब एक चीज है, अब देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी, तो चाल बराबर S बराबर क्या हो जाएगा आपका जी, दूरी बटे में समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। और दूरी को सूचित किससे करते हैं जी, D से, और समय को T से, तो चाल बराबर क्या हो गया, D/T। एक बात बताइए पहले, दूरी का मात्रक, अब इसका मात्रक पहले निकालते हैं, ठीक है, मात्रक बताइए, मात्रक है, दूरी का मात्रक क्या था जी, मीटर, और समय का क्या हो गया, सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर इनवर्स 1। क्लियर? आप बताइए क्या इसमें दिशा की चर्चा आया? नहीं ना, इसमें क्या आया है जी, दूरी, तो क्या है दूरी, तो दूरी कैसी राशि थी, सदिश या अदिश, तो अरे दूरी कैसी राशि, अदिश, तो चाल भी हमारा कैसा राशि जी, अदिश राशि, चाल भी कैसा राशि, अदिश। क्लियर? अब आइए, जब दूरी धनात्मक था, दूरी क्या था हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक था क्या, नहीं ना, तो चाल भी हमारा हमेशा क्या होगा, धनात्मक, ये भी हमेशा धनात्मक ही होगा। चाल हमेशा आपको बोलेगा कि तनी 5 मीटर प्रति सेकंड बैक का चल के दिखाओ, तो चल के दिखाइएगा, नहीं, ठीक है। देखिए वेग और चाल में यही से अंतर पता चलेगा आपको। चाल आपको बोलेंगे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड तनी बैक चल के दिखाओ, तो दिखाइएगा, नहीं दिखाएगा, लेकिन वेग में आप चल के दिखाइएगा, हम आपको चलाएंगे कैसे चलेगा। ये हो गया। अच्छा बीमा लिखने सिखाए थे ना आपको कल, आप बताइए मीटर को हम क्या लिखते हैं, L, और सेकंड को क्या लिखेंगे, T, अब बटे में कितना है जी 1, तो इसका बीमा क्या हो गया आपका, बीमा हो गया LT इनवर्स 1, बीमा क्या होगा इसका, LT इनवर्स 1। अब आइए इसके बाद है, चाल में कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े वेग में। वेग को बोलते हैं हम लोग क्या चीज जी, वेलोसिटी, ठीक है। वेग क्या होता है, वेग बोलेंगे इसका परिभाषा, इसको सूचित करते हैं पहले किससे, v से, इसको किससे, v से। अब इसको बोलेंगे विस्थापन की दर, क्या बोलेंगे जी, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। आप बताइए मेरे को, जहां आपको दर लगा हुआ रहे, जहां क्या लगा रहे, दर, तो दर का मतलब क्या करो, बटे में समय, जहां दर दिखे उसका मतलब क्या हो गया, बटे में समय। जिस परिभाषा में आ गया दर, तो दर का मतलब क्या होता है, बटे में समय। अब आइए विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, तो कहने का मतलब यही ना कहना चाह रहा है कि वेग बराबर होगा हमारा क्या चीज, विस्थापन अब बटे में समय,
विस्थापन बटे समय। विस्थापन को सूचित किससे जी? डी से, एस से, और समय को टी से। तो v बराबर क्या हो गया जी? एस बाई टी। अब आइए मात्रक निकालते हैं इसका। बताइए विस्थापन का भी मात्रक क्या था? मीटर। तो मीटर अब बटे इसका मात्रा मीटर और समय का मात्रा सेकेंड, तो इसका क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर इनवर्स 1। अगर इसका बीमा बोले, इसका क्या बोले? बीमा, तो बीमा भी इसका क्या होगा जी? एल टी इनवर्स 1। क्लियर? ये हो गया एल टी इनवर्स 1। अच्छा आप बताइए, चाल में दूरी था इसलिए कैसी राशि था जी? अरे इसमें कैसी है जी? विस्थापन। तो विस्थापन कैसा राशि? सदिश। तो वेग भी आपका कैसा राशि जी? सदिश। वेग भी कैसा? सदिश। आप बताइए वहां पे विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक जीरो तीनों हो रहा था कि नहीं? धनात्मक ऋणात्मक और जीरो तीनों हो रहा था। तो वेग भी आपका धनात्मक ऋणात्मक और जीरो तीनों होगा। क्लियर? वेग का मान भी तीनों बातें होगा, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, तीनों बातें होंगी। ठीक है? क्लियर? ये था आपका वेग के बारे में। अभी और वेग के बारे में और चलते हैं। ठीक है, जिसको लिखना है लिख लीजिए। क्या किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक तो इजी से समझा रहे हैं। ठीक है, क्या काजल जी समझ में आ रहा है ना? सब लोग कल लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? चलिए अच्छा ठीक है। तो चाल और दूरी में, चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर हमको बता दीजिए। चाल में क्या था हमारा जी? कैसी राशि? सदिश। अदिश। और वेग आपका कैसा? सदिश। चाल हमेशा कैसा? धनात्मक, लेकिन वेग धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। क्लियर? अब आइए इसको मिटाते हैं। अच्छा एक बात आप बताइए, अभी वेग के बारे में चले। ठीक है, सुनिए, वेग का सारा लिख दिए। आप वेग देखिए कितने प्रकार के? वेग आपके दो प्रकार के। वेग को कितने प्रकार बोलते हैं जी? दो। एक है आपका कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। और एक है आपका कौन सा? अंतिम वेग। तो शोभा जी से क्वेश्चन है, बताइए प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करते हैं जी? बोलिए। नहीं आ रहा है? आंख लाल आपको बता रहा है। चलिए देखिए, प्रारंभिक को इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलते हैं जी? इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल। इसको क्या बोलते हैं जी? फाइनल वेलोसिटी। इंग्लिश वर्ड में हो गया वेलोसिटी। अब प्रारंभिक वेग को इनिशियल, इसको सूचित किससे करते हैं जी? यू से। इसको किससे? यू से। यहाँ से धीरे धीरे आपका फॉर्मूला में घुस रहा है। यहाँ से धीरे धीरे आपका क्या फॉर्मूला में घुस रहे हैं। अंतिम वेग को किससे सूचित करेंगे? v से। इसको u से और इसको v। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हो? आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ से चले भैया, स्टेशन जाना है हमको, पता नहीं चले खाली रोड था तो चल नहीं, पहले रोड का जाम, गली कोचे से निकल रहे थे तो चले 5 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वेग का भी मात्रा क्या होता है जी? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो गली कोची से 5 मीटर प्रति सेकेंड चल रहे थे। अब ये मिल गया हमको जाम, खाली रोड, जाम में चल रहे थे 5 मीटर। अब एक्सीलरेटर घुमाए, तनी वेगवा को बढ़ा लिए, हमको जल्दी जाना, ट्रेन पकड़ने। अब फिर चल दिए, दिशा हमारा देख रहे फिक्स है ना? दिशा हमारा क्या है जी? फिक्स। वेग कैसा राशि था? सदिश। तो हमारा वेग दिशा देखिए एक ही दिशा में जाना है। अब और एक्सीलरेटर घुमा दिए और रफ्तार बढ़ा दिए 10 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए यहाँ 20 कर देते। ठीक है, यहाँ कितना कर देते हैं? 20। ठीक। अब एक बात बताइए, चले थे कितना? जहां से चले थे कितना मीटर जी? 5 मीटर। अरे स्टार्ट घर से प्रारंभ कितने मीटर से? 5 मीटर। तो u बराबर यहाँ कितना मीटर हो गया? प्रारंभिक वेग हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। अब आइए 5 मीटर से 20 मीटर तक करने में, 5 मीटर से 20 मीटर होने में समय कुछ लगेगा कि नहीं? तुरंत एक बार में 20 मीटर हो जाएगा क्या? नहीं ना। 20 मीटर प्रति सेकंड किए, हमारा स्टेशन पहुंच गए। यहाँ हमारा बी स्टेशन, बी से बिहार पहुंच गए। ठीक है,
अब बताइए यहाँ से प्रारंभ किए थे और मतलब यहाँ से प्रारंभ किए थे पहले 5 मीटर, रफ्तार बढ़ाए और फाइनली जाके 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गए तो स्टेशन पहुंच गए। रफ्तार बढ़ाने में मान लीजिए हमको लग रहा है कितना सेकेंड, 3 सेकेंड। क्या लग रहा है जी, 3 सेकेंड। ठीक है, आप बताइए तो ये आपका प्रारंभिक वेग था और ये आपका क्या है, जहां पे आप फाइनल पहुंच गए, यहाँ गाड़ी बंद कर रहे थे तो उस समय कितना रफ्तार था आपका, 20। अंतिम जो वेग था जहां बंद किया आप, वहां पे कितना था आपका, 20। तो वेग भी बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्रारंभिक वेग हमारा यूज कितना चले थे, 5 मीटर प्रति सेकेंड से, और अंतिम वेग हमारा कितना हुआ, 20 मीटर प्रति। ये था आपका वेग। हाँ बोलिए क्या चीज, जैसे आपको कहने का मतलब हमको, अच्छा एक बात बताइए, आप 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से हम चल रहे हैं तो क्या हम बोले भैया 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाओ, हो जाएगा? अरे थोड़ा सा उसको जाने में, पहले 5 था, फिर 6 हुआ होगा, 10 हुआ होगा, उसके बाद ना मीटर धीरे धीरे ना बढ़ता है। तो दिन पहले 10 हुआ होगा, 15 हुआ होगा, उसके बाद हमारा 20 हुआ। 20 हुआ जैसे ही हम फाइनली स्टेशन पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं, नहीं समझे? रफ्तार किए थे, हम चला रहे थे साइकिल धीरे धीरे 5। हम कुछ भी ये मान दे बाबू, अपने मन से माने, ठीक है? यहाँ कुछ 5 सेकंड लेना, लीजिए 5 सेकंड ले लिए। हाँ ये एग्जाम्पल आपको बता रहे समझाने के लिए, ठीक है? तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, ये आपका अंतिम वेग। यहाँ तक समझ में आया? जब ये समझ में आ गया तो अब चलते हैं, आपका अगला टॉपिक है त्वरण। अगला टॉपिक क्या है जी, त्वरण। सबको समझ में आ रहा है ना इजी से? क्या क्या बोलिए, आप नहीं पूछे तो हम आपको पीटेंगे फिर। ये शर्माते हैं कि नहीं पूछेंगे, पूछिए, आपका हक है पूछने का आप लोग का। अब आइए अगला है टॉपिक त्वरण। पैसा ना देते जी, तो पैसा दीजिएगा तो पैसा को वसूलिएगा नहीं। एसी रिलेशन, एसी, इसको बोलते हैं एसी रिलेशन। इंग्लिश हो सकता है, वर्ड में गलती, हाँ ठीक है। एसी रिलेशन, इस त्वरण को सूचित किससे करते हैं, पहले ए से। ए से स्टार्ट हुआ इसलिए किससे सूचित किया इसको, ए से। अब त्वरण का परिभाषा क्या बोलते हैं, एसी रिलेशन का, वेग में परिवर्तन। क्या बोले जी, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं जी, त्वरण, त्वरण कहते हैं। आप बताइए, फिर आ गया क्या हमारा दर, और क्या है हमारा वेग, और हमारा पूछ क्या रहता है, त्वरण। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला परिभाषा से नहीं निकल गया कि वेग असर बताए कि जैसे ही दर रहे, दर का मतलब बटे में समय, तो आगे में क्या है वेग, आगे में क्या है जी, वेग में परिवर्तन। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, अब बटे में क्या हो जाएगा जी, वेग में परिवर्तन अब बटे में समय। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, आप कहना है कि सर वेग में परिवर्तन तो आप बताए, तो सर मुझे ये बताइए कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन कैसे हुआ था? आप देखिए 5 मीटर से चले थे, हुआ था कितना, 20 मीटर, तो परिवर्तन कितना का हुआ बताइए तो, 15। कितना का परिवर्तन जी, 15। तो 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ ना। तो आप ये कैसे लाए 15? अंतिम वाला को प्रारंभिक में क्या किए, घटा दिए, 20 वाला को 5 में क्या किए, घटा दिए। तो ऐसे तो वेग बटे परिवर्तन। अच्छा पहले मात्रा की लिख देते हैं, ठीक है? पहले मात्रक लिख देते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला बताते हैं। बताइए वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? समय का मात्रक क्या होता है जी, सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड और गुना में फिर सेकेंड, तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को आप बोल सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर? अब बताइए बीमा क्या होगा, बीमा, तो बीमा क्या हुआ जी, एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2 लिखने बताया थे आपको लास्ट क्लास में।
ठीक है। अच्छा अब यहाँ से एक बात बताइए कि सर आप बोले हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन तो त्वरण यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये मिटाते क्या, ये हो गया, चलने दीजिए। अब कहें कि सर आप बोले हैं कि वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन निकालने के लिए हमको क्या किए थे, अंतिम में से प्रारंभिक को क्या किए, घटा दिए। तो वेग में परिवर्तन के जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू, लिख सकते हैं कि नहीं। वेग में परिवर्तन तभी पता चलेगा जब अंतिम में से प्रारंभिक क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, तब आ जाएगा 15। अब समय को हम किससे सूचित करते हैं जी, t से, तो a बराबर फॉर्मूला क्या निकल गया आपका, v माइनस यू बाई टी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, v माइनस यू बाई टी निकल गया, मात्रक आपका क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आप कहिएगा सर ये टी कहां से आया, ठीक है निशा। अब देखिए टी तो 5 था, प्रारंभ कितना किए थे 5, गए पे कितना पे 20 पे, तो 20 पे फाइनल पहुंचे थे, तो 5 से 20 रफ्तार पकड़ने में कुछ तो समय लगेगा कि नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ लगेगा कि नहीं। तो हम यहाँ मान लिया कितना सेकंड लग रहा है जी, 5 सेकंड। कितना सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड। इसी को हम निकाल रहे हैं, इसी पे हम त्वरण निकाल रहे हैं। आपका क्वेश्चन यही है कि अगर कोई वस्तु, क्या बोल रहा है जी, लिखिए सब लोग, अगर कोई वस्तु, सब लोग लिखिए, अगर कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से प्रारंभ करती है गति, रफ्तार से गति प्रारंभ करती है, देरी ना हो जाए, इसलिए उसने अपनी रफ्तार को बढ़ाकर ठीक है 20 मीटर प्रति सेकेंड कर लिया, 20 मीटर प्रति सेकेंड कर लिया, जिसमें उसे ठीक है, जिसमें उसे 5 या 3 सेकंड लिख देते, ठीक है, जिसमें उसे 3 सेकंड का समय लगा, 3 सेकंड का समय लगा। तो त्वरण बताएं, तो क्या बताएं, त्वरण बताएं। चलिए सब लोग बनाइए, ये क्वेश्चन आपका लिख दिया, सबके कॉपी में बना हुआ रहना चाहिए, फॉर्मूला आपके ऊपर में लिखा हुआ है। दिमाग लगाइए कि कहां पे प्रारंभिक वेग है, कौन सा अंतिम वेग है, आप दिमाग लगाइए, ठीक है, ठीक है। चलिए ये मिटाते हैं आपका, ठीक है, ये नहीं मिटाए, ये नहीं मिटाए। चलिए ये आपको अब आइए बना, चलिए बन गया तो ठीक है, जिनसे नहीं बना यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है जी, 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो गया, कितना से स्टार्ट किया था 5, तो u बराबर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, अंतिम रूप से कितना गया 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, समय कितना लगा जी इसको 3 सेकेंड। आपसे पूछा था त्वरण, आपको पता है त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, और v के जगह कितना है जी 20, और u के जगह 5, और समय कितना 3, तो 20 में से 5 घटाएगा 15, अब भागा में 3, तो कितना आ गया जी 5, और इसका मात्रक त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मात्रक भी लिखना जरूरी है, ठीक है, बता रहे हैं, अब वही आएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, ये तो आप समझ गए, इस तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि सर क्या त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, तो पहले तो मेरा एक लॉजिक ही रख लीजिए, विस्थापन क्या था हमारा, धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों था,
वेग में क्या फॉर्मूला में आया था, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन आ गया उसमें, तो वेग भी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों था। अब बताइए जब त्वरण में फिर आ गया वेग, त्वरण बराबर क्या था, वेग बटे समय, तो त्वरण में भी आ गया हमारा क्या चीज, वेग, तो वेग भी आपका धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, सुनिए। अब एक बात बताइए, जैसे हम गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, अच्छा त्वरण बराबर इसको मिटा दे, ठीक है, आपको बताएं कि सर वेग में त्वरण तभी होगा जब वेग में परिवर्तन होना चाहिए। त्वरण कब होगा जी, वेग में परिवर्तन हो, रफ्तार को बढ़े घटे। अब बताइए ऐसा हो कि सुनिए, अब है 5 मीटर प्रति, सुनिए यहां से चलना का चालू किए थे, पहले चले थे 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक समझे, रास्ता था खाली तो चले थे 50 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन आगे जाके मिल गया जाम, आगे जाके मिल गया क्या चीज, जाम। अब मेरा गाड़ी हो गया धीरे और हमारा गाड़ी फाइनली पहुंचने में पहुंच गया हमारा मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड, फाइनल हमारा कितना गया जी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। आप बताइए फाइनल वाले को क्या बोलते हैं, v, प्रारंभिक वाले को u बराबर कितना 50, v बराबर कितना 10। फॉर्मूला क्या होता है त्वरण बराबर v माइनस यू बाय टी, क्लियर। v के जगह कितना रखेंगे भैया 10, और u के जगह कितना रखेंगे, u के जगह तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 50, और यहाँ पे त्वरण आपका क्या हो गया, तो समय मान लीजिए समय कितना लगा है जी, मान लीजिए 20 सेकेंड लगा, एक बार सॉरी यहाँ 50 है तो u के जगह कितना है जी 50, अब समय कितना लगा है, t के जगह कितना 20, तो 20 यहाँ हो गया। आप बताइए तो 10 में से माइनस 50 गया कितना -40, अब बटे में कितना 20, अब काटिएगा तो कितना आया जी -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा क्या आया ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आया, लेकिन आंसर आपके ऑप्शन में क्या दिया हो रहेगा, देखिए ऐसे करके पूछा होगा क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हो रहेगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी में ऑप्शन रहेगा -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 3 में रहेगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और डी में मान लीजिए है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, कुछ भी। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, बताइए कौन सा, बी, बहुत अच्छा, आप लोग 1 नंबर के गधे हैं, ठीक है। बी इसका नहीं होगा, जब भी आंसर होगा क्या होगा यू, आप ए वाला क्यों, अब आपको बताते हैं, देखिए सुनिए ऋणात्मक त्वरण लिखने के लिए पहले ऋणात्मक त्वरण, ये तो ऋणात्मक आया ना, निगेटिव आया, ये हमको क्या बताया आपका कि त्वरण कैसा है जी ऋणात्मक, त्वरण कैसा है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक त्वरण को पहले कहते हैं क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मंदन, क्या बोलते हैं जी मंदन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिट्राडिक्शन, क्या बोलते हैं इसको रिट्राडेशन, ठीक है, रिट्राडेशन मंदन, इंग्लिश में रिट्राडेशन, इसको मंदन। लेकिन ये आपको पहचान करने के लिए ये कि मंदन हुआ है क्या कि क्या हुआ है, ठीक है, ये पहचान करने के लिए कि धनात्मक है कि क्या है ऋणात्मक, लेकिन याद रखिएगा ये निगेटिव चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, बता रहे बबुआ नहीं होता है, तो कहने का ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, कहने का मतलब लिखाएगा तो हमेशा किस में जी पॉजिटिव में, लिखाएगा किस में पॉजिटिव। ये आपको आंसर में पता चला कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ आपका मंदन, क्या है जी मंदन, लेकिन कभी भी मंदन लिखा ऋणात्मक साइन आंसर में आएगा नहीं, हमेशा क्या होगा, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया ना। अभी गलती मार के आ गए आप लोग, एक नंबर घाटा लगवा दिए, मेरा स्टूडेंट हो गए। अब आइए, अब आप कहिएगा कि सर यहाँ ठीक है, एक बात सोच के देखिए, जैसे विस्थापन में क्या बताए थे, जहां से चला था वही आ गया, जैसे इस वस्तु को सुनिए, अच्छा एक बात और कुछ बातें हैं,
अब इसको हम यहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ से फेंके तो एक बात बताइए, नीचे से गया तो रफ्तार था ना इसका, मान ले जाए तो नीचे से ऊपर कोई वस्तु को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो इसका रफ्तार कितना था मान ले जाए जी 5 मीटर प्रति सेकेंड ऊपर फेंके। एक बात बताइए, एक टाइम के बाद यहाँ आने के बाद वस्तु क्या हो गया जी, गिर गया, वस्तु क्या हो गया, गिर गया। आखिर यहाँ क्यों गिरा, फाइनल वेग यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, फाइनल वेग क्या हो गया था, जीरो। अगर फाइनल वेग कुछ रहता तो थोड़ा सा और दूर जाता, ज्यादा कि नहीं, तो पहले 5 था, घटते घटते क्या हो गया, जीरो, और जीरो होने के बाद क्या हो गया, गिर गया। तो याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु, लिख देते हैं इसको, ठीक है, अगर कोई, यहाँ लिख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो u क्या होगा जी, u का मान होगा, हाँ, u का जो भी मान है 5 मीटर प्रति सेकंड से गया तो 5, 10 से गया था, अब हम जोर से फेंकेंगे तो ज्यादा रफ्तार। लेकिन चाचा मेरे भी क्या हो गया है जी, जीरो, काहे कि जीरो हो गया तभी ना आके गिर गया था, तो भी क्या हो गया हमारा, जीरो। अब वही हम चलते हैं उल्टा भैया, ठीक है, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराते हैं, सोचिए यहाँ था ऊपर से नीचे गिरा है, एक बात बताइए, ऊपर से जब नीचे गिरा रहे तो जहां से प्रारंभ किया था वहां पे कैसा था, स्थिर, वहां पे क्या होगा, स्थिर। इसी बात को पलट दीजिएगा, ये मिटा दे ऊपर वाला, अगर कोई वस्तु, सुनिए नोट में ही है, ठीक है, अगर वस्तु को कहां से जी, ऊपर से नीचे गिराया जाता है, ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो u क्या होगा आपका, जीरो, u क्या होगा, जीरो। लेकिन v का मान होगा, v का जो भी मान हो, ठीक है, v का मान होगा। अरे भैया भारी वस्तु होगा तो ज्यादा रफ्तार से गिरेगा, हल्का वस्तु रहेगा तो धीरे धीरे, अब रुई को गिराएंगे तो धीरे धीरे गिरेगा, भारी वस्तु रहेगा तो धड़ाम से गिरेगा, है ना, तो उसका भी ज्यादा होगा और u उसका क्या होगा, कम, u मतलब जीरो, प्रारंभिक वेग यहाँ से क्या चाहिए, जीरो, क्लियर। हाँ, अब एक बात बताइए, जहां से गया था वही वापस आ जाना, उसको क्या हो गया, जीरो, और जहां से स्टार्ट किया था वही घूम फिर के क्या हो गया, आ गया। तो त्वरण भी आपका क्या होता है जी, त्वरण के बारे में आप कहिएगा कि सर त्वरण हमेशा, त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं जी, मंदन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है, जीरो हो सकता है। बता दिए कब, जब जहां चला था वहीं आ जाए तो कैसा, जीरो, जहां से चला था वहीं आ गया तो क्या हो गया, जीरो। अगर ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको बताया था क्या चीज हमारा, धनात्मक, धनात्मक कब था जी, जब यहाँ घटाने के बाद क्या आया था, पॉजिटिव, आपको एक न्यूमेरिकल दिए थे ना, तो घटाने के बाद, जैसे अब पकड़िएगा कैसे, अगर रफ्तार हमारा प्रारंभिक वेग से ज्यादा कौन हो, अंतिम वेग, जैसे अगर u बराबर 5 मीटर से स्टार्ट के प्रति सेकेंड से, अब v का मान हो जाए 10, तब बताइए वेगवा क्या हो गया जी, बढ़ा ना, वेग क्या हो गया, बढ़ा। तो वेग जब बढ़ेगा तो त्वरण कैसा, धनात्मक, जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक, और जब वेग घटेगा तो त्वरण कैसा, ऋणात्मक, और जहां गया था वहां वापस आ गया तो त्वरण कैसा, जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, ये था त्वरण का पूरा। और कल चलेंगे त्वरण आपका पूरा, त्वरण कैसी राशि जी, लिख दिए थे, क्या चीज, हाँ, एक चीज आप बता रहे, अब जीरो कब, सुनिए, अब त्वरण और कब नहीं हो सकता है, जब इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। अब एक और कह सकते हैं कि सर वही बात हो गया ना, आप देखिए 2-3 बातों पे, वो तो जहां चला था ठीक,
अगर एक ऐसा हो जाए, सुनिए जीरो और कब आएगा कि सर अगर एक समान वेग से गति हो, एक समान वेग से गति हो कोई वस्तु गतिशील हो, ठीक है, एक समान वेग से गतिशील हो तो त्वरण क्या होगा, जीरो। अब बताते कैसे, तो त्वरण जीरो। आप पूछे कैसे, सर एक समान वेग से, कुछ नहीं चचा, 5 से आप स्टार्ट किए थे 5 मीटर प्रति सेकेंड से और स्टेशन में पहुंचे, और स्टेशन पहुंचे यहाँ से मान लीजिए ऐसे स्टेशन पहुंचे तो भी आपका रफ्तार कितना था, 5 मीटर प्रति सेकेंड। क्या समय में तो कुछ नहीं था, समय क्या था जी, कुछ नहीं। तो समय मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, यहाँ u और ये क्या था v, और समय जाने में मान लीजिए कुछ समय तो लगेगा, घर से स्टेशन जाने में कुछ समय लगा हो ना, मान लीजिए आपको लगा 2 सेकेंड, कितना सेकेंड लगा, 2 सेकेंड। क्या आपने अपनी रफ्तार को बढ़ाया क्या, अरे बढ़ाया क्या, नहीं ना। मोदी क्या कहते हैं, लाइफ की जरूरत है क्या, तो उसी तरह से आपने वेग बढ़ाया क्या, नहीं ना। तो अब तक प्रारंभिक वेग 5 था और अंतिम वेग भी कितना है, 5 है, और आपको फॉर्मूला पता है, टी का मान कितना है जी, 2, और फॉर्मूला पता है v माइनस यू बाय टी। अब बताइए v के जगह कितना रखिएगा, 5, u के जगह भी 5 और बटे में 2, तो 5 में से 5 गया 0, और किसी भी संख्या को 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0, और इसीलिए आपका त्वरण क्या आ गया, 0। तो जब इसीलिए परिभाषा में क्या कहता है, परिभाषा ही कहता है वेग में परिवर्तन की दर। तो दर समय तो लगेगा ही, लेकिन वेग में परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं बोलता कि वेग बटे समय को त्वरण कहते हैं, कह सकता था ना, लेकिन नहीं, का वेग में परिवर्तन मतलब परिवर्तन होना चाहिए, या तो बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए। अगर घटेगा वेग बाद में तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा ना जी, मतलब 5 से चल रहे थे, 5 से चल रहे थे 2 हो जाए तो घट क्या हो जाएगा ना, ऋणात्मक। अगर वेग बढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा, धनात्मक। क्लियर, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही, कल आगे चलेंगे इसका पूरा गति समीकरण ये हो, और जिसको चाहिए होगा पीडीएफ वो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे 9123479455, ठीक है, इस पे मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलिए थैंक यू। अब आइए